हमारे यूथ कांग्रेस के मित्र जो फिर राष्ट्रवादी में गए, फिर सेना में गए, सेना से अभी एकनाथ शिंदे में गए और मंत्री बने, आदरणीय हमारे मित्र प्रताप सरनाईक जी मेरे बहुत ही अच्छे और अजीज दोस्त हैं, चाहे किसी भी पार्टी में जाए। मैं आपके माध्यम से भी और मीडिया को भी ये बताना चाहता हूं कि जो टोल नाका शिफ्टिंग का प्रपोजल देर आए दुरुस्त आए, भले 15 साल के बाद होश आया, 15 साल से शहर में बीजेपी का, सेना का आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब यही लोग हैं, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। 800 करोड़ रुपया टोल को दिया गया इलेक्शन के वक्त, पूरे एमएमआर रीजन में लाइट मोटर व्हीकल को फ्री किया गया, लोगों ने बहुत पटाखे बजाए, सभी लोगों ने जाकर के ढोल नगारे ताशे बजाए, होर्डिंग्स लगाई, मगर ट्रैफिक का मुद्दा ज्यों का त्यों बना हुआ है कि नहीं? ट्रैफिक का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब ये नाका कहीं शिफ्ट होने की बात हो रही है, शिफ्ट हो गए 2 महीने में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गए, नथिंग लाइक दैट। मगर मैं इजीएस्ट वे बताना चाहता हूं। हमने डीपी प्लान के बारे में भी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को, बॉम्बे म्युनिसिपल कमिश्नर को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, इन सबको राइटिंग में सजेशन दिया था और दिया हुआ है, और हमारी पिटीशन में भी मेंशन्ड है, ये एसी लगा देना जरा, हमारे पिटीशन में भी मेंशन्ड है कि जो जूना ऑक्ट्राई नाका था बीएमसी में एरिया में, उस एरिया को, एक वहां पे मेट्रो स्टेशन बन रहा है, मुंबई में सब जगह मेट्रो बन रहा है, थाना में, न्यू मुंबई में, सब जगह, मीरा भाईंदर में, मगर पार्किंग की जगह कहीं नहीं है। मुझे बता दो, पूरे मुंबई में रोज मेट्रो का उद्घाटन तो हो रहा है, मेट्रो के लिए 6 एफएसआई भी दी जा रही है, मगर पार्किंग कहीं नहीं। तो हमने ये सजेशन दिया था कि जो जूना ऑक्ट्राई नाके की जगह है, यहां पर मेट्रो की पार्किंग की जगह बनाई जाए, और ये जो टोल नाका है, आपको जिस किसी का भी टोल लेना है, टेम्पो, ट्रैवलर्स, ट्रक, तो इसको वहां शिफ्ट किया जाए जिससे भी टोल लेना है। तो जो ब्रिज बना है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले से शुरू होता है और लिज्जत पापड़ के जंक्शन पे खत्म होता है, जो सर्विस रोड है, उस रोड को भी हाईवे के साथ जोड़ दिया जाए, और ब्रिज उतरने के साथ जो गाड़ियों से आपको टोल लेना है, ट्रैफिक पुलिस और जो भी कंसर्न प्रशासन है, उन गाड़ियों को वो 2 ट्रैक बना दिया जाए, और उन 2 ट्रैक से वो टोल नाके पे चला जाए। वहां पे 6-8 टोल नाके बैठ सकते हैं, जहां पे 6-8 टोल नाके बैठेंगे, ट्रक के लिए, टेम्पो के लिए, ड्राइवर के लिए, कोई ट्रैफिक नहीं जाम होगा, वो भी स्मूथ निकल जाएगा। और ये अगर 2 लेन भी बचेगी हाईवे की, तो ये भी स्मूथ निकल जाएगी। सिर्फ उतना ही नहीं, बीएमसी, मैंने क्यों कहा हमारे मित्र प्रताप सरनाईक जी, क्योंकि अभी वो खाली आमदार नहीं है, अभी वो मंत्री है, तो खाली मीरा भाईंदर उनके ताबे में नहीं है, पूरा महाराष्ट्र है। तो बॉम्बे कॉरपोरेशन के अंदर आप देखोगे कि टोल नाके के पास में ही जूने स्ट्रक्चर्स है, जहां पुलिस खड़े रहती है, उसके बाद में जूने स्ट्रक्चर्स है, पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप के आगे भी, टोल नाके के आगे भी, ब्रिज के पास में भी पूरे इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, या गाड़ियां खड़ी हुई है। तकरीबन 50 फीट जगह खोदी भी पड़े रहती, टूटी भी पड़े रहती, कोई यूज में नहीं है। उस जगह को अगर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलके मंत्री महोदय क्लियर करा देवे, तो जो टोल नाके का ट्रैफिक निकलेगा वो उस ट्रैक से ब्रिज पे नहीं चढ़ेगा, वो नीचे से ही चला जाएगा, नीचे से ही चला जाएगा, और मीरा भाईंदर और बाकी का जो ट्रैफिक है वो अपना स्पीड में निकलता रहेगा। ये इजीएस्ट वे है एंड फास्टेस्ट वे है। इसमें इन्होंने बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हाथ में लेना है, बॉम्बे म्युनिसिपल कमिश्नर से बात करनी है, उप मुख्यमंत्री अगर बैठ करके टोल नाका शिफ्टिंग करने का आदेश दे सकते हैं, फॉरेस्ट लैंड है वहां पे, मुझे पता नहीं कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों बाजू में फॉरेस्ट लैंड है, और एक तरफ में जहां पर भी वो नर्सरी है, वो एक तरफ तो पूरा खाई है, और दूसरी तरफ फॉरेस्ट लैंड है। फॉरेस्ट लैंड लेना इतना आसान नहीं होता है, तो ये इजीएस्ट वे है। तो ये मेरा सजेशन है, इससे ये प्रॉब्लम इज आउट हो सकता है। दिस इज द ओनली वे आउट, नहीं तो पथरा मार के वहां रखा है। आपको चंद दिनों में पढ़ने मिलेगा कि अडानी समूह को वो जगह 5 स्टार होटल के लिए और मॉल के लिए दे दी गई है। किसको दे दी गई है? अडानी को या अंबानी को 5 स्टार मॉल्स के लिए वो जगह
5 स्टार मॉल और 5 स्टार होटल के लिए दे दी गई है, वैसा पढ़ने मिलेगा। जैसा अभी रेलवे का आपको पता होगा टेंडर निकला है, 80,000 स्क्वायर मीटर जमीन 8,000 करोड़ में बेचने को निकली है। बांद्रा की, कुर्ला की 8,000 करोड़ में 80,000 करोड़ की जमीन 8,000 करोड़ में बेचने को निकली है। तो उसी तरह से आपको थोड़े महीनों में ये पता लगेगा, पत्रे लग गए हैं, उधर बड़े बड़े पत्रे लगे हुए हैं। हमको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। चाइना और जापान में देखो, हम चाइना और जापान की कॉपी कर रहे हैं कि 40 माले का टावर है और मेट्रो उसके नीचे से चल रही है, 10th फ्लोर में से, 15th फ्लोर में से। तो यहां पर भी अगर इनको किसी होटल को या समुदाय को देना होगा तो भले देवे, हमारा ऑब्जेक्शन नहीं। सारा पार्किंग का और टोल नाका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे हो सकता है। वो देते हुए सरकार को जो करना है करे। आपके माध्यम से मंत्री महोदय को मेरा सुझाव है कि आप मंत्री हो, मुंबई कॉर्पोरेशन को पकड़ो, मुंबई पुलिस कमिश्नर को पकड़ो, ट्रैफिक को पकड़ो। वो जो इलीगल वाले हैं, मेट्रो के लिए जमीन एक्वायर कर रही है, हाईवे के लिए गवर्नमेंट जगह एक्वायर कर रही है, मार्केट का 4 गुना प्राइस दे रही है, तो उतने से जो भी स्ट्रक्चर्स है वहां पे जो अतिक्रमण है उनको हटाने को कितना टाइम लगेगा सरकार को? यहां पर हटाई ना, बाला साहब ठाकरे उद्यान जो बना, क्या बन रहा है वो? कलाध्यान। तो वहां की ओवरनाइट अतिक्रमण हटाया, महिंद्रा कॉर्पोरेशन ने हटाया। कई सालों से लोगों का कब्जा था कि जमीन थी या जो भी था, ओवरनाइट हटाया। तो उसी तरह से मीरा महिंदर वासी जो है अभी 15 लाख है, अगले 5 साल में ये 20 लाख 22 लाख होने वाले हैं। और 146 विधानसभा ओड़ा माजियोड़े से कट के मीरा महिंदर में ही होने वाली है। ये सारे चीजों के मद्देनजर आपने ध्यान करना चाहिए। आपका हम स्वागत करते हैं कि आपने इनिशिएटिव अच्छा लिया, देर आए दुरुस्त आए, धन्यवाद। काम के लिए विरोध नहीं करते, हमने स्वागत किया कि देर आए दुरुस्त आए। 15 साल के बाद नींद जागी, घड़ी घड़ी फटाके बजे, फटाके वालों का धंधा भी हुआ, लोगों ने बैनर का भी धंधा हुआ, होर्डिंग का भी धंधा हुआ, शहर में होर्डिंग भी लगी, अच्छी बात है। हम विरोध नहीं करते, हम अच्छा सजेशन दे रहे हैं। हमारा सजेशन जो है वो अच्छा है, शहर के हित में है, सरकार के हित में है, पब्लिक के हित में है। कि जब हर चीज को देवेंद्र फडणवीस साहब, आमदार साहब के लेटर पे धनाधन साइन करते हैं, तो ये मुद्दा क्यों नहीं हल होता है? मेरा इतना ही सवाल। ये कहा कि मैं एक सुझाव दे रहा हूं जो सबके लिए इजी वे आउट है। मेरा जो सुझाव है सबके लिए इजी वे आउट है। जमीन अवेलेबल है, महानगर पालिका के ताबे में है, वहां के सारे अतिक्रमण आप हटवा दो, रास्ता क्लियर हो जाता है। आपको ये टोल जिनसे कलेक्ट करना है, ट्रक से लेना है, हेवी मोटर व्हीकल से, लाइट मोटर व्हीकल जो भी है, मतलब ट्रांसपोर्ट वालों से लेना है, तो उसके लिए उतनी जगह सफिशिएंट है, उतने 2 ट्रैक स्पीड मूविंग हो जाएगी, बात खत्म होती है। ट्रांसफर किसको करना भाई? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है सब कुछ। हर चुनाव में हर पार्टी का एक मुद्दा हुआ करता था टोल। हाँ, आज वो टोल का कहीं ना कहीं स्थानांतरण हो रहा है, क्या कहेंगे उसको? मैंने कहा ना, देर आए दुरुस्त आए, इनिशिएटिव लिया है, मगर उसमें मैं अच्छा सुझाव दे रहा हूं। क्या ये टोल नाके का जो मुद्दा है, मान लिया जाए कि जो वर्तमान में टोल नाके पे परिवहन मंत्री ने डिसीजन लिया, उससे आप अपना पास नहीं रखते, तो आप अल्टरनेट दे रहे हैं, दैट विल बी बेटर फॉर दिया भाई। मैं अच्छा सुझाव दे रहा हूं, मैं अच्छा सुझाव दे रहा हूं। मैंने ये भी कहा कि उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया। कई बार क्या होता है कि लोग मंत्री बनने के बाद में उनका ध्यान अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पे से और ऐसे चीजों पे से हट जाता है। मैंने पहले कहा वो हमारे दोस्त है, यूथ कांग्रेस के साथीदार रहे हैं, हमारे मित्र हैं, अच्छा इनिशिएटिव लिया। तो अच्छा इनिशिएटिव अगर कोई लेता है और अगर आपको लगता है कि इससे अच्छा सुझाव आप दे सकते हो तो मैं दे रहा हूं। आपको लगता है कि ये जो निर्णय लिया गया है, निर्णय लेने के दौरान धंधेवादी के लिए तमाम पहलुओं पर गौर नहीं किया गया? अब उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मंत्री वो है। सवाल ये, अगर आप परिवहन मंत्री होते, सपोज आप परिवहन मंत्री होते और आपके अंडर में ये चीज होती, तो आप क्या करते? ये करते या वो करते? तब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आप अगर मुझे चुन के भेजे होते, सुनिए ना, आप अगर मुझे चुन के भेजे होते तो ये सारी समस्या ही नहीं होती। हर हफ्ते 2-2 कप चाय पिलाएंगे आपको, ज्यादा नहीं।
किसको? अरे तो मैंने कह दिया ना, अगर आपने हमको चुन के भेजा होता 2009 से, तो कर दिया हमने, राइटिंग में किया है। मैं बगैर राइटिंग के लिखत पढ़त के काम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन को भी दिया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट को भी दिया है, और मीरा भाईंदर कमिश्नर को भी दिया है। देखो ये बघा रे माझा पेपर, ये बघा रे माझा पेपर। हाँ बोला ना साहेब।